अल्टीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके साथ ही अगर हम और डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब जो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं करीब 61,000 केसेस, उसमें केवल ऑक्सीजन सपोर्ट 2.94% केसेस को उसकी ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। करीब केसेस आईसीयू रिलेटेड सपोर्ट है और उसके साथ ही करीब 0.45% केसेस वेंटिलेटर पर हैं। यह डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तहत हमें पता लगता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस होने की वजह से, सर्विलेंस पर फोकस होने की वजह से हम टाइमली आइडेंटिफिकेशन जो केसेस का कर पाते हैं, उससे हमारे देश में केसेस सीरियस केसेस में ना कन्वर्ट होते हुए हम रिलेटिवली अराउंड 6.39% ही ऐसी सिचुएशन पाते हैं कि जिसमें केसेस रिलेटिवली उनको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जिसका एक और इम्प्लीकेशन अगर आप देखें तो लॉकडाउन के समय में हमने कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए ऑलमोस्ट 2 महीने में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपग्रेड किया है, जिसके तहत हमने अपने यहाँ पर आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वेंटिलेटर्स को जो अपग्रेड किया है और करीब 1.5 लाख आज हमारे पास अगर बेड अवेलेबल है देश में। साथ ही हमने जो एडिशनल एफर्ट्स और कंटिन्यूस बेस जो अपग्रेड करते आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में भी अगर हमारे यहाँ केसेस आते हैं तो एक तरफ जैसे हमने बात की है कि 40% केसेस हमारे और केसेस भी नॉन सीरियस स्थिति में हैं और रिकवरी के रास्ते पर हैं, रिकवरी उनको भी जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके साथ ही इसको मैनेज करने के लिए देश के तरह स्टेट्स के साथ मिलकर हर तरह से सक्षम है, मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहना चाहिए, केसेज हैं जहाँ पर भी हमारे केसेज आए हैं वहाँ हम स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेथड्स पर काम करें। हमारे लिए जब तक कि कोई एक वैक्सीन या ड्रग दुनिया मिलकर तैयार नहीं कर लेता, तब तक हमारा फोकस प्रिवेंटिव एक्शन पर रहे। लॉकडाउन एक उसके तहत किया हुआ एक हमारा पब्लिक के साथ मिलकर किया हुआ था, उसके साथ ही हम हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन पर काम करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक नॉर्मल लाइफ में लाएं। मैं अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ये इंडिया की बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट, पीपल ड्रिवन है और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज का हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने साथ को सुरक्षित रखते हुए अपनी फैमिली को सुरक्षित रखे और समाज में अपना योगदान दे, ताकि कलेक्टिवली मिलकर हम इस बैटल को लड़ सकें। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से, मैडम प्लीज़। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन को लोकहित में 31 मई तक बढ़ाया गया है और गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रकारें अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर एवं कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन कर रही हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के कर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ आईसीएमआर रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज़। आज दोपहर को 12:30 बजे तक 25,36,156 टेस्ट हुए थे। कल की अगर फिगर देखे जाए तो दूसरी बार 24 घंटे के अंदर 1,07,609 टेस्ट हुए, यानी 1 लाख के ऊपर पिछले 2 दिन वो फिगर जा रही है। इस वक्त टोटल 555 लैब एक्टिव है। इसे 391 लैब्स जो हैं वो आईसीएमआर के नेटवर्क में के लैब हैं। 164 लैब ये प्राइवेट सेक्टर में है। आईसीएमआर नेटवर्क में तकरीबन 89,466 टेस्ट हुए कल। प्राइवेट सेक्टर में 18,143 टेस्ट हुए। फ्रेंड्स, आज क्योंकि डबल ब्रीफिंग हम लोगों ने दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन ले लेंगे। No, but in between we had the finance also and other things. Regularly, it was not only this, we were getting the information every day regularly through the press releases.
So because it has been arranged after gap. So first question online is, कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कंटेनमेंट जोन घट रहे हैं, कृपया इसके बारे में जरा स्थिति स्पष्ट करें। सर, कंटेनमेंट जोन इज ए फंड कि हमारे केसेस कहाँ पर आए हैं, उन केसेस का जोग्राफिकल स्प्रेड क्या है और उसको पेरीमीटर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगर कंटेन नंबर भी कम होता है तो वह एक्चुअली एक मुख्य अंश नहीं है। मुख्य अंश ये है कि कंटेनमेंट जोन जोग्राफिकल स्प्रेड के बेसिस पर कैसे डिलिनेट किया गया है कि सारे केसेस और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कवर हो सके, और उसके तहत ही स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई हैं कि वे कंटेनमेंट जोन को डिलिनेट करें, कंटेनमेंट जोन एक बफर जोन बनाएं जहां पर फैसिलिटी बेस्ड वह सारी और आईएलआई केसेस की मॉनिटरिंग भी करें। नितेंद्र सिंह फ्रॉम दूरदर्शन। सर, मेरा क्वेश्चन है डिस्चार्ज पॉलिसी जो नई आई है उसके संदर्भ में कि 10 दिन बाद डिस्चार्ज करना है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन बाद वो संक्रमण नहीं कर पाएंगे, अगर दोबारा जब टेस्ट नहीं हो रहा है तो वो दूसरे को संक्रमण नहीं कर पाएंगे, या वो कैसे पता लगाएं कि वो ठीक हो गए। सर, डिस्चार्ज पॉलिसी जो हमने रिवाइज पॉलिसी कुछ दिनों पहले जारी की है उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि एविडेंस के बेसिस पर ये पाया गया कि अगर आइदर वो प्री सिम्टोमेटिक हैं या वेरी माइल्ड हैं और या मॉडरेट सिम्टम्स भी थे, अगर उनको 10 दिन तक कोई फीवर नहीं रहता है तो वह उस केसेस में इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए उनको हमने एक परमिशन दी है कि 10 दिन बाद दे कैन गो बैक टू देयर होम। हमने ये भी कहा है कि जब वह अपने घर भी जाएं तो वह बाहर ना निकलें, 7 दिन तक घर में आइसोलेट करें और रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लें इन टर्म्स ऑफ मैनेज क्वारंटाइन लेवल, ताकि वे हर तरीके से ठीक हो सकें। वह इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन एविडेंस ये डिसीजन लिया गया था। ICMR के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन है, इज HCQ बीइंग ड्रॉप्ड एज अ प्रोफिलैक्सिस, व्हाट विल इट बी रिप्लेस्ड विद? इसका अभी हम ले रहे हैं, उसके ऊपर एक रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में जो भी डिसीजन हो लिया जाएगा। अशोक कुमार लास्ट क्वेश्चन ANI। जैसा कि ये हमें सूचना मिली है, आप लोगों ने बताया कि जून ग्राफ ऊपर जाएगा, तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, उसको हम संभाल पाएंगे या क्या तक उनको संभालने के लिए कर रहे हैं? सर, जैसे कि मैंने आज आपको भी बताया है, बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि करीब 42,000 केसेस हमारे यहाँ हैं और आज एक्टिव सुपरविजन में केसेस केवल 61,000 के करीब हैं। और इसके साथ ही जो हमारा मेजर फोकस रहा है कि हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें, और उसमें भी हमने देखा है कि अराउंड ओनली 6.39% केसेस में ही केसेस जो या तो जिनको की ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी या आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल जो हमारा मेजर फोकस शुरू से रहा है कि हम कंटेनमेंट जोन्स में काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को, लॉकडाउन के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, तो उसके तहत ही हम पाते हैं कि हमारे जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के एफर्ट्स हैं उससे काफ़ी केसेस रिकवर हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे केसेस रिकवरी के रास्ते में हैं और केसेस जिनको कि एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर सपोर्ट चाहिए एज लो एज 6.39% है। वाइल दिस बीइंग द सिचुएशन, हमारा मेजर फोकस पैरेलली ये भी रहा है कि हम फिर भी अपने हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करते रहें।